सो हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो। अगेन आज हम लोग यहाँ पे कुछ ट्रेड तो लेने वाले हैं, साथ साथ कुछ एक्सप्लेन भी करने वाला हूँ। तो ये बिगिनर के लिए है वीडियो। फॉर एग्जांपल अगर कोई एक्सपीरियंस ट्रेडर देखता है जो जिसको आता है थोड़ा बहुत, तो उसके लिए तो वीडियो नहीं है, लेकिन जो ट्रेड लूँगा मैं वो एक्सप्लेन करूँगा तो वो आपको समझ में आना चाहिए। तो कुछ एक दो ट्रेड भी लेने का ट्राई करूँगा। ओके, तो बाइनरी ट्रेडिंग एक्चुअली होता क्या है, मैं अगर बात करूँ बाइनरी ट्रेडिंग के बारे में, तो एक तो बहुत सारे ट्रेडिंग होते हैं गाइस। देखो, स्टॉक ट्रेडिंग होता है, इंट्राडे होता है, इन्वेस्टिंग होता है, बहुत सारे ट्रेडिंग होते हैं। बट बाइनरी ट्रेडिंग एक्चुअल में होता क्या है, मैं आपको पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ। ये जो है हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड का गेम है। बट अगर आप मनी मैनेजमेंट करते हो, ठीक है, आप अपने रिस्क को मैनेज करते हुए आप अगर ट्रेड करते हो, प्रॉफिट लॉस को एक्सेप्ट करते हो, तो उसके बाद इसमें भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट आपको देखने को मिल जाता है, वो भी बहुत कम समय में। क्योंकि अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कम से कम समय में भी आप ट्रेड ले सकते हो। फॉर एग्जांपल 1 मिनट के लिए ले सकते हो, 2 मिनट के लिए ले सकते हो, ठीक है। अगर आप 1 मिनट के लिए ट्रेड लिए, अगर वो आपका जो प्रिडिक्शन है वो डाउन के लिए है, और आप जहाँ पे प्रिडिक्ट किए हो कि वहाँ से डाउन जाना चाहिए, अगर वो 1 मिनट के अंदर ही डाउन की बनती है वहाँ से, तो ठीक है। अदरवाइज अगर लास्ट सेकंड में भी अगर आपका जो कैंडल है उसके ऊपर जाता है, तो आपका जो है वो लॉस का सामना करने को मिलेगा। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक डाउन की ट्रेड लिया था, ठीक है। ट्रेड तो डाउन मैं ओपनिंग पे लिया था, लेकिन फ्लक्चुएशन के कारण नीचे लगी है। तो ये गलतियाँ भी होती है, देख लो आप, बाइनरी ट्रेडिंग में ऐसा गलतियाँ होती है। तो ये जो मैं जहाँ पे ट्रेड लिया हूँ, अगर उसके नीचे क्लोज होती है मार्केट, तो मैं यहाँ पे विन कर जाऊँगा। अगर ये उसके ऊपर लास्ट सेकंड में भी अगर इसके ऊपर जाती है, तो मैं ये लॉस कर जाऊँगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे क्यू डाउन के लिए गया हूँ, तो मैं लगा के दिखाया हूँ, तो ये जो बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है वहाँ पे सेलर को आना चाहिए था। बट ये इतनी डाउन जाके नहीं गई, क्योंकि ये एक लास्ट अटेम्प्ट ऑफ बायर था ऊपर जाके, और इसीलिए मैं यहाँ पे डाउन के लिए चला गया। तो आपका ये प्रोडिक्शन होना चाहिए, आपको ये प्रैक्टिस से पता चलेगा कैसे ट्रेड लेना है, कैसे ट्रेड नहीं लेना है। ओके, तो हमेशा आपको ये समझ के चलना होगा कि बाइनरी ट्रेडिंग जो है वो एक फिक्स टाइम ट्रेडिंग होता है। अगर आप 1 सेकंड भी अगर मिस होता है, तो आप जो है वहाँ पे ट्रेड लॉस या विन कर सकते हो। और बाइनरी ट्रेडिंग में इन्वेस्ट करना और ट्रेडिंग से आसान होता है। फॉर एग्जांपल अगर बात करें एग्जांपल की, तो आप अगर इंट्राडे कर रहे हो, तो वहाँ पे अगर 48,200 की कॉल ले रहे हो, इतने की प्रीमियम ले रहे हो, कितने की प्रीमियम नहीं लेना है, कहाँ से लेना है, कहाँ हेज करना है, कहाँ स्टॉप लॉस लगाना है, तो इसमें बहुत सारा और भी बहुत सारे ट्रेडिंग में ऐसे बहुत सारे सिचुएशन आते हैं। बट बाइनरी ट्रेडिंग में आपको वैसा कुछ भी सिस्टम नहीं है। आप जो है इन्वेस्ट बहुत आराम से कर सकते हो। नॉर्मल सा रिस्क लोगे है ना, आपका प्रोडिक्शन जहाँ पे वहाँ जाना चाहिए मार्केट को, कॉल के लिए तो कॉल जाएगी, पुट ले रहे हो तो पुट जानी चाहिए। तो यहाँ पे सिंपल होता है और ट्रेडिंग से, ठीक है। बाइनरी ट्रेडिंग में प्रॉफिट तो बहुत तेज़ी से होता है, एज वेल एज लॉस भी बहुत तेज़ी से होता है। अगर आप सही तरह से रिस्क मैनेजमेंट नहीं करते हो, अगर आपको सही नॉलेज नहीं है, आप सही तरह से प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, तो आपको बहुत सारा लॉस भी हो सकता है। एक दिन में लॉस और प्रॉफिट भी हो सकता है। बट आपको हमेशा रिस्क को मैनेज करके चलना होगा। टारगेट और लॉस टारगेट हो या फिर प्रॉफिट टारगेट हो, आपको ले करके चलना होगा, तभी आप लॉन्ग टर्म में बाइनरी ट्रेडिंग में आप सक्सेस हो सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे पिछले में ट्रेड लिया $50 की, तो ज़रूरी नहीं है कि मैं अगले ट्रेड में तुरंत हर एक कैंडल पे ट्रेड लूँ, $100 $50 लेता जाऊँ, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस होता है। आप जो है प्राइस एक्शन के बदौलत करते हो ट्रेड, कैंडल की साइकोलॉजी को समझते हो, बायर कहाँ पे आ रहे हैं, सेलर कहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। ये जो है सारा बेसिक्स है गाइस, मैं आपको सारा बेसिक्स बता दिया हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। इसमें मोटिवेशन मिलता है कि चलो अगर मुझे नॉलेज है तो मैं बताऊँ, है ना। तो आपका एक वीडियो में आपका जो लाइक है, एक लाइक तो कुछ जाएगा नहीं, बट मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं और अच्छे अच्छे वीडियो लेके आऊँ, और कुछ ना कुछ बंदे को सीखने को मिले, सामने वाले को। और साथ ही साथ में कुछ गलतियां के बारे में भी बताने वाला हूँ, जो बिगिनर लोग आते हैं करते हैं, जो मैं भी क्या हूँ और हर एक बंदा करता है जो स्टार्टिंग में आता है। तो गलती को भी डिस्कस कर लेता हूँ मैं, क्योंकि भले वीडियो लंबी बने हो, आई होप आप वीडियो को पूरा देखोगे गाइस, क्योंकि वीडियो को देखोगे तो कुछ ना कुछ सीखने को भी मिलेगा। एक दो ट्रेड अभी और भी लूँगा, मैं ट्राई करूँगा आपको वो भी बताने का कि मैं कहाँ, मतलब बाइनरी में कैसे ट्रेड लिया जाता है, ठीक है। तो गलतियाँ की बात करें तो मोस्ट पीपल क्या करते हैं, जब भी स्टार्टिंग में बाइनरी में आते हैं, मार्केट के एनालिसिस को जो है वो लोग इग्नोर करते हैं। कहाँ ट्रेड लेना है, कहाँ नहीं लेना है, बस यूट्यूब में कोई वीडियो आ गया, देख लिए, स्ट्रेटेजी देख लिए, फॉलो कर लिए, और डायरेक्ट इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। वैसा नहीं होता है, आपको बहुत सारा प्रैक्टिस करना होगा गाइज, अगर आपको बाइनरी ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होना है तो। क्योंकि एक स्ट्रेटेजी हमेशा काम नहीं करती है। कोई भी स्ट्रेटेजी अगर आप कहीं पर भी फॉलो करते हो, तो कहीं ना कहीं वो तो लॉस हो गई। अगर आपको पता ही नहीं है कहाँ लॉस होगा, तो आप हर जगह ट्रेड लोगे और ओवरऑल लॉस में चले जाओगे एंड ऑफ द डे या फिर एंड ऑफ द वीक, है ना। तो आपको लॉन्ग टर्म आपको देखना है। एक दिन में $100 कमा लिए, $200 कमा लिए, अगले दिन $400 लॉस कर गए, तो फायदा नहीं है ना।
तो वो कहाँ से आएगा, आपको मार्केट को जो है एनालिसिस सही तरीके से करना होगा और साथ ही साथ आपको जो है रिस्क को भी मैनेज करना होगा, ठीक है। अगर ये कैंडल ओपनिंग में आती है तो मैं यहाँ पे डाउन की ट्रेड लेके बताऊंगा मैं क्यों डाउन के लिए जाऊँगा, ठीक है। वैसे एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मार्केट में जो ऑलरेडी सेलर का प्रेशर आ रहा है, डोमिनेशन ऑफ सेलर आ रहा है और मार्केट का टारगेट नीचे है, इसलिए मार्केट को नीचे आना चाहिए था। तो यहाँ पे तो ओपनिंग में चांस मिला नहीं। अगर कहीं पे और ट्रेड मिलती है तो डेफिनेटली लेके बताऊंगा कि कैसे ट्रेड लिया जाता है ना। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा गाइस। अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना, ओके। तो यहाँ पे तो वेट करते हैं जब तक ये कैंडल ख़त्म नहीं हो जाती है, क्योंकि मार्केट का टारगेट नीचे है और इस टारगेट को कंप्लीट करने आना चाहिए, सिंपल सी बात है, ओके। मार्केट में सेलर का प्रेशर देखा, मैं यहाँ पे डाउन के लिए चला जाऊँगा, हाँ ठीक है। क्यों गया आप, अगर आपको देखो सिंपल से आपको समझ में आए तो जब भी आप प्रोजेक्शन के बिना करोगे तो आप कुछ नहीं है, ये स्ट्रेटजी वगैरह मूविंग एवरेज ये वो कुछ काम नहीं आता है। मैं पर्सनली फील किया हूँ, मैं पर्सनली लॉस किया हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ये देखो यहाँ पर टारगेट है, ठीक है, मार्केट टारगेट को कंप्लीट किया, क्या बोला कि नेक्स्ट टारगेट में मार्केट को जाना चाहिए, गई। देखो हमेशा मुझे नहीं मिलती है श्योर शॉट। अगर मैं बोल रहा हूँ, अगर मैं ट्रेड ले रहा हूँ अभी, तो हमेशा ऐसा नहीं होता है कि मैं आया और मुझे ट्रेड मिल गई, यहाँ पे डाउन के लिए चला गया, वो ऐसा नहीं होता है। जब भी आप ट्रेड लोगे तो आपको एनालिसिस के साथ लेना होगा, भले आपका लॉस हो रहा है या फिर कुछ भी हो रहा है, आपको अपने स्ट्रेटेजी पे जो है कामयाब रहना है, ठीक है। तो यहाँ पे काफ़ी देखो टारगेट एक्चुअल में देखो कंप्लीट कर, वहाँ से रिजेक्शन ले रहे, भले ये ट्रेड लॉस हो रही है लेकिन मेरा क्या प्रेडिक्शन गलत था, नहीं था, क्योंकि देखो जब टारगेट कंप्लीट करने के बाद ही मार्केट डाउन आ रही है, ओके। लास्ट सेकंड है, देखते हैं, ओके। देखो फ्लक्चुएशन कितना आप देख लो, मार्केट देखो इतना डाउन आने के बावजूद भी ये जो ट्रेड लॉस चले गई। बट मैं यहाँ पे वेट करूँगा, अगर ये, क्योंकि यहाँ पे बाहर का प्रेशर दिखा है, अगर ये एसएनआर पे आती है लाइक दिस यहाँ पे, ठीक है, मैं यहाँ पे 2 ट्रेडें ले लूँगा। देखो यहाँ पे मार्टिंगल पे लिया जाता है, विदाउट मार्टिंगल भी शॉर्ट लेता हूँ, आप लोगों को पता होगा जो पिछले वीडियोस को देख रहे होंगे। बिगिनर तो ये नहीं समझ आ रहा होगा, लेकिन एमटीजी क्या होता है क्या नहीं होता है, कहाँ लेना है, पिछले वीडियो को देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बायर के लिए मैं क्यों गया, देखो सिंपल से बात है, मार्केट ने टारगेट को कंप्लीट किया, ओके। टारगेट को कंप्लीट करने के बाद जब भी वो एसएनआर को टच की, एक्सट्रीमली देखो बायर का प्रेशर दिखा, है ना। तो इसीलिए मैं यहाँ पे बहुत सारा मार्जिनल का वेट किया, और जब मार्जिनल पे दी मुझे टारगेट, ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपके लिए चला गया, क्योंकि ये जो है एसएनआर के ऊपर ही क्लोज होना चाहिए इस कैंडल को, ठीक है। आपको मार्जिनल शॉर्ट भी लेना आना चाहिए, ठीक है। तो ये मेरा लास्ट ट्रेड होगा गाइस। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। देखते हैं अगर ये विन होता है तो ठीक है, हो गया ट्रेड विन अपना, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा गाइस, ओके। विन हो जा, क्या हो गया, ठीक है, विन तो हो गया हमारा गाइस। मैं बोला था ना, देखो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे ट्रेड लेना है कहाँ पे नहीं लेना है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा गाइस। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।